आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं हमास, फिलिस्तीन और ख़ास तौर पर गाज़ा पट्टी, इज़राइल के बारे में। आखिर ये चारों चीज़ें क्या हैं, क्या वजह है कि आज दुनिया में सिर्फ इनकी ही चर्चा हो रही है। काफ़ी बड़ा विवाद है और ऐसा भी लग रहा है जैसे कि दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध ना छिड़ जावे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप वीडियो एंड तक देखिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इजराइल फिलिस्तीन का विवाद जानने के लिए पहले आपको हिटलर के बारे में भी जानना जरूरी है। हिटलर का जन्म जर्मनी के एक छोटे से गांव में और सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन वक्त के साथ हिटलर की शक्तियां बढ़ती रही और वो जर्मनी का शासक बन गया और यहाँ तक कि वो ऐसा शासक बना कि जिसको दुनिया दशकों तक या सदियों तक याद रखेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया और इतना बड़ा नरसंहार अब से पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ था। यानी कि उसने लगभग 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया था। यहूदियों के कत्लेआम के पीछे हिटलर ने जो वजह बताई थी वो जानकर आप हैरान हो जाओगे। हिटलर से पहले जर्मनी में यहूदियों का शासन चलता था। हिटलर का मानना था कि इन यहूदियों ने अपने शासन काल में जर्मनी में ईसाई बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को किसी को भी नहीं छोड़ा था। ये जिस भी कबीला पर हमला करते थे उसको बिल्कुल ही निस्तो नाबूद कर देते थे और इन यहूदियों के कत्लेआम का ही शिकार हुआ था जर्मनी के हिटलर का कबीला भी। उस समय लोग बताते हैं कि हिटलर के कबीले में कुछ ही लोग बचे थे। हिटलर उस समय एक छोटा बच्चा था, लेकिन वक्त के साथ हिटलर आगे बढ़ा और हिटलर जर्मनी का शासक बन गया। जैसे ही हिटलर जर्मनी का शासक बना तो यहूदियों का कत्लेआम शुरू कर दिया और हिटलर का तो ये भी मानना था कि यहूदी इंसान है ही नहीं, ये जानवरों से भी बदतर हैं और यहूदियों का इतना कत्लेआम किया जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यानी कि 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया, लाशों के अंबार लग गए, चील कौवों ने लाशों को खाना शुरू कर दिया, उनको दफनाने वाला भी कोई नहीं बचा था। इस समय कुछ यहूदी भागकर अमेरिका चले गए और कुछ यहूदियों को हिटलर ने यह कहकर छोड़ दिया कि मैं इसलिए तुमको छोड़ रहा हूं ताकि आने वाली दुनिया देख लेवे कि मैंने तुमको किस लिए मारा था। दोस्तों, यहां से आगे आपको अब फिलिस्तीन का नाम सुनने के लिए मिलेगा। जो यहूदी हिटलर ने छोड़ दिए थे उन्होंने भागकर फिलिस्तीन की ओर अपना रुख किया और फिलिस्तीन के लोगों से इस मुश्किल वक्त में मदद मांगी। फिलिस्तीन के लोगों ने इस मुश्किल वक्त में इनके लिए अपने देश में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दी। जो ज़मीन फिलिस्तीन के लोगों ने यहूदियों के लिए दी थी, ये यहूदी लोग अमेरिका की मदद से उस पर अपनी ताकत बढ़ाने लगे और साल 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में अलग देश की मांग की, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान लिया और यहूदियों के लिए इजराइल नाम का एक अलग देश बना दिया, जिसमें फिलिस्तीन की 56% ज़मीन इजराइलियों के लिए दी गई और बाकी 44% वहाँ के फिलिस्तीनियों के पास रही। और जो 44% ज़मीन फिलिस्तीनियों के लिए दी गई थी वो भी 2 टुकड़ों में दी गई, जिसके उत्तरी टुकड़े को वेस्ट बैंक कहा जाता है और दक्षिणी टुकड़े को गाज़ा पट्टी कहा जाता है। और यरूशलेम शहर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने अंडर में रखा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के इस फैसले को इजरायली लोगों ने नहीं माना और यरूशलेम पर अपना कब्जा जमा लिया। यरूशलेम पर कब्जे के बाद में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में कन्फ्लिक्ट से ज़्यादा शुरू हो गए और इजराइल अपनी ताकत के बलबूते पर फिलिस्तीन का जो 44% हिस्सा था उसमें से भी अधिकतर हिस्से पर कब्जा करता रहा। और साल 1967 में फिलिस्तीन का इजराइल से युद्ध हुआ। फिलिस्तीन के पास में अपनी कोई आर्मी नहीं थी, जिसकी वजह से फिलिस्तीनी इस युद्ध को हार गए और जो उसका 44% ज़मीनी हिस्सा था उसमें से फिलिस्तीन के पास केवल 25% हिस्सा बना। इसके बाद इन यहूदियों ने फिलिस्तीन को अपनी आर्मी बनाने से भी रोक दिया। इसके बाद में ही फिलिस्तीन के गाज़ा पट्टी वाले इलाके में एक अपनी सेना बनाने की योजना बनाई, जिसको हमास नाम दिया गया। अब मैं आपको गाज़ा पट्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रदान करता हूँ। गाज़ा पट्टी 41 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी है, जो कहीं से 6 किलोमीटर भी चौड़ी है। इस छोटे से इलाके में फिलिस्तीन के 23 लाख लोग निवास करते हैं। यानी कि गाज़ा पट्टी में फिलिस्तीन के 23 लाख नागरिक निवास करते हैं, जिसको इजराइल ने चारों तरफ से बहुत बड़ी दीवार से घेर रखा है और इसको दुनिया की खुली जेल भी कहा जाता है। इसी में नाम आता है हमास का।
हमास की गाजा पट्टी में दो विंग्स हैं, एक यहाँ के पॉलिटिकल कार्यों को देखती है और दूसरा यहाँ के सैनिक कार्यों को देखती है। जो सैनिक कार्यों को देखती है उसको अल-कस्साम ब्रिगेड कहा जाता है। अल-कस्साम ब्रिगेड ही यहाँ की आज़ादी की लड़ाई लगातार इजराइल से लड़ता रहता है। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड में लगभग 50,000 सोल्जर्स हैं जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमास और इजराइल के बीच में साल 2014 में एक जंग हुई जिसमें इजराइल ने ये प्रण लिया था कि अब की बार हम हमास को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन बिना इस प्रण को पूर्ण किए ही इजराइल को ये जंग बंद करना पड़ा। और इस वर्ष 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया जो इजराइल के स्थापना से आज तक कभी नहीं हुआ, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इजराइल इस हमले से बिल्कुल बौखला गया और उसने गाजा में हवाई हमले सिविलियंस पर करने शुरू कर दिए। काफ़ी ज़्यादा हवाई हमलों से गाजा पट्टी में 2000 से अधिक नागरिकों की जान चली गई, जिनमें 700 से अधिक तो बच्चे ही हैं। इस बार इजराइल ने फिर से प्रण लिया है कि अब की बार हम हमास को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमास के सोल्जर हैं वो झुकने का नाम ही नहीं लेते। उन्होंने भी ये ठान लिया है या तो अब की बार हम फतह हासिल करेंगे या फिर शहादत। हमास ने इजराइल को साफ साफ कह दिया है कि वो हमारे बच्चे और मकानों को टारगेट ना करे। अगर उनको जंग ही लड़नी है तो वो ग्राउंड पर आकर हमसे जंग लड़े, या तो हम शहीद हो जाएंगे या फिर हमारी फतह हो जाएगी। दोस्तों, जिस प्रकार से इजराइल ने गाजा पट्टी में हवाई हमले कर यहाँ के बच्चे और महिलाओं को मारा है, उससे फिर से एक बार हिटलर की वो बात सच्ची लगती है कि ये लोग इंसान है ही नहीं, ये जानवरों से भी बदतर हैं। तो दोस्तों बताइए, क्या इजराइल इस जंग को जीत पाएगा या फिर हमास अब की बार फतेह हासिल कर लेगा?